फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक विशेष पर्व के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मगे पर्व। हो समुदाय में यह एक प्रचलित पर्व है और इसी के बारे में आज आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चलेगा। माघे पर्व को हो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हो गणना पर आधारित कैलेंडर लीटा गोर्गोनिडू के अनुसार मगे पर्व की शुरुआत हो नव वर्ष के 8वें दिन से आरंभ होकर 16वें दिन में समाप्त होती है। अर्थात यह पर्व कुल 8 दिनों में संपन्न होता है। वर्तमान हिंदू पंचांग के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से पौष शुक्ल पक्ष के बीच मनाया जाता है, किंतु वर्तमान में हो समुदाय अपने सुविधानुसार फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल महीने में भी मनाने लगे हैं। मगे पर्व के लिए अनेक शब्द यथा मागे, माघे, मांघे, माघ, मांगे इत्यादि प्रचलित हैं। ये शब्द संभवतः हिंदू पंचांग के माघ महीने से आया हुआ प्रतीत होता है, अर्थात माघ महीने में मनाए जाने के कारण इसका नामकरण माघ हो गया होगा। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने, जिनमें कमल लोचन कोड़ाह, धनुर सिंह पुर्ती, डॉक्टर दासराम बारदा आदि अपनी अपनी राय प्रस्तुत किए हैं। ओत गुरु कोल लको बोदरा ने इसके लिए मगे शब्द का ही प्रयोग किया है। उन्होंने मगे का अर्थ सृष्टि रचना हेतु मानव स्त्री शरीर में होने वाला परिवर्तन बतलाया है। एक स्त्री में यह परिवर्तन 3 अवस्थाओं में देखी जा सकती है। प्रथम शिशुकाल, दूसरा यौवन काल तथा तीसरा माता काल, जिन्हें हो में क्रमशः मई, बुई एवं कुई यानी एंगा कहा गया है। एक स्त्री में मासिक धर्म चक्र आरंभ होने से शिशुकाल से यौवन काल में प्रवेश करने के दौरान उसके शारीरिक संरचना में परिवर्तन के साथ साथ गर्भधारण करने की क्षमता का विकास होना ही मगे है। अर्थात एक स्त्री का माँ के रूप में शिशु जन्मने हेतु गर्भधारण करने से पूर्व मासिक धर्म के रूप में होने वाली शारीरिक क्रियाकलाप ही मगे है। इस दौरान स्त्री के द्वारा अपने शरीर का रखरखाव एवं सुरक्षा कैसे रखना चाहिए, इसका वास्तविक ज्ञान को प्राकृतिक देवी देवताओं के उपासना एवं वाद्य नृत्य गीत संगीत का आंतरिक आनंद एवं उत्सव मनाना ही मगे पर्व है। हो लोगों का मानना है कि सृजन की यह प्रक्रिया प्रकृति में भी इसी रूप में निरंतर चलती रहती है। प्रकृति सृजन से पूर्व पेड़ सारे पुराने पत्ते त्याग देती है, सृष्टि रचना के लिए नई कोपलें निकलती है, धरती रजस्वला हो उठती है। यह ऋतु चक्र परिवर्तन वर्ष में एक बार होता है, जो एक स्त्री शरीर में प्रत्येक माह होता है और 8 दिनों तक चलता है। इस परिवर्तन को ही मगे कहते हैं। मानव द्वारा इस परिवर्तन की अनुभूति का आनंद उत्सव ही मगे पर्व है। एक स्त्री शरीर में भी मासिक धर्म चक्र 8 दिनों तक चलते रहने के कारण मगे का पर्व भी 8 दिनों में संपन्न किया जाता है। इन 8 दिनों को विभिन्न नामों क्रमशः अनादेर, गऊ माहा, ओते इली, हे ये सकम, गुरी लुयो, मरम मगे, जातरा तथा हर मगैया व हर बगैया के नाम से जाना जाता है। इन 8 दिनों में गांव के दियुरी अर्थात पाहन अर्थात पुजारी द्वारा प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर ईश्वर प्रदत्त सुंदर सृष्टि रचना की निरंतरता हेतु अत्यंत पवित्रता के साथ देवी देवताओं की उपासना की जाती है और पवित्र पेय इली अर्पित की जाती है। हो समुदाय में यह मानना है कि सृष्टि काल में यह परिवर्तन प्रथम मानव युगल लुकु लुकुमी में सर्वप्रथम हुई थी, जिससे संपूर्ण मानव जाति की सृष्टि हुई। हो लोग अपने आप को लुकु लुकुमी की संतान मानते हैं, इसलिए तब से लेकर आज तक
अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए सृष्टि रचना की यह प्रक्रिया चली आ रही है, जो परदादा परदादी में भी दिखलाई पड़ता है। परदादा परदादी के बाद दादा दादी में, दादा दादी के बाद माता पिता में, माता पिता के बाद बच्चों में दिखलाई पड़ती है। भविष्य में यह प्रक्रिया अनादिकाल तक ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेगी। वर्तमान में आधुनिकता, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण के साथ साथ हो समुदाय में संभवतः अपने परंपरागत संस्कारों एवं आदि संस्कृति की मौखिक परंपरा तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण मगे पर्व मनाने की इस आदि परंपरा में कुछ आंशिक परिवर्तन भी हुए हैं। अब हो समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विभिन्न शहरों एवं कस्बों में भी यह पर्व अत्यंत धूमधाम से आधुनिक तरीके से मनाने लगे हैं। कहीं कहीं यह मगे मिलन समारोह के रूप में भी परिपाटी चल पड़ी है। यह पर्व अब दिन के हिसाब से मनाया जाने लगा है। लोग अपनी सुविधानुसार दिन एवं तिथि तय कर जनवरी, फरवरी एवं मार्च के महीनों में भी इस त्यौहार को मनाने लगे हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह विशेष रूप से सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को मनाने का चलन है। इसके पीछे विविध धारणाएं एवं लोक विश्वास समाज में व्याप्त है। प्राकृतिक क्रियाकलाप के तौर पर मनाया जाने वाला मगे पर्व को समाज की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार आधुनिक तौर पर मनाना आवश्यक भी प्रतीत होता है, परंतु इस पर्व की पवित्रता, आध्यात्मिकता, इसके पीछे का पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं, लोक विश्वासों आदि में मानव समुदाय का इतिहास, उसकी परंपरा आदि का पता चलता है। मगे पर्व से प्रकृति के प्रति प्रेम एवं आस्था की भावना मानव समुदाय में जागृत होती है। इसके माध्यम से ही हो समुदाय के लोग अपने सांस्कृतिक समृद्धि, जीवन दर्शन, धार्मिक आस्था, अस्मिता, पहचान, सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम, एकजुटता एवं आपसी सहभागिता का परिचय देते हैं। अतः आध्यात्मिकता का पालन न कर पाने की स्थिति में भी इसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए आज ज़रूरत है कि अपनी सामाजिक विरासत, अस्मिता, परंपरा, भाषा, साहित्य, संस्कृति आदि को संरक्षित करने के लिए इसे शहरों में प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाए और मौखिक रूप में चली आ रही इस परंपरा को लिखित स्वरूप देकर इसे चिरकाल तक संरक्षित किया जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।